बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी, जीएम उर्दू न्यूज़ के साथ। आज की तफसीरें और ख़बरें। जी नाज़रीन, आज जो बड़ी ख़बर है वो तो ये है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें सिपा सालार ने ये कहा कि पाकिस्तान ज़िम्मेदार एटमी मुल्क है और उसके असासे जो हैं महफूज हैं, बल्कि उन्होंने एटमी कमांड कंट्रोल पर एतमाद का इजहार कर दिया। और उसके जवाब में अमेरिका से भी यही है कि हमें इनके पुरअज़्म होने पर एतमाद है। बहरहाल पहले उसने इतराज़ किया था, जो बाइडेन ने एक बयान दागा और उस पर फिर बहुत कुछ हुआ, वो सबके सामने है। अच्छा, मैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बाकायदा नैब तरामीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, चैलेंज किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वापस किए गए तमाम नैब रेफरेंसेस की जो तफसीलात हैं वो तलब कर लिए हैं और उनका वो दी जाए सुप्रीम कोर्ट को, ताकि देखा जाए कि तरामीम किस हद तक जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। यकीनी बात है कि अब सियासत भी जो है वो अदालत के रहम करम पर है और हर केस में जो है अदालत खेला जा रहा है। अच्छा, वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उसमें इमरान खान का जो मुतालबा था कि फ़ौरी तौर पर इलेक्शन किया जाए और जिस अंदाज में उन्होंने धमकियाँ दी हैं कि इस दफ़ा इस्लामाबाद आएंगे तो एक नया मंजर होगा, तो उस पर वफाकी काबीना ने उसको मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि जनाब आप बनी गाला का चीफ़ ऑफ स्टाफ तैनात करें, हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन ममलकत पाकिस्तान का चीफ़ ऑफ स्टाफ आपको तैनात करने का कोई हक़ नहीं, वो हुकूमत ही करेगी आइन और क़ानून के मुताबिक। अच्छा, परवेज़ इलाही कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ने शहबाज शरीफ की हुकूमत की चूल्हे हिला दी हैं। बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कामयाबी तहरीक इंसाफ को हुई है और फ़िलहाल जो है, चाहे उनकी कौमी असम्बली में PDM की 2 नशिस्तें बढ़ गईं, लेकिन इज्तिमाई तौर पर जो तासर निकला वो इमरान खान की मकबूलियत का ही निकला है। अच्छा, इमरान खान कहते हैं कि बैकडोर रास्ते जो हैं वो मौजूद हैं और वो कहते हैं कि कभी भी मुज़ाकरात के रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। लेकिन हुकूमत जब उनसे कह रही है मुज़ाकरात की टेबल पे आओ और आके तय कर लेते हैं कि इलेक्शन कब होगा, क्या होगा, तो वो कहते हैं नहीं, पहले इलेक्शन की डेट दें, फिर बैठ जाते हैं मुज़ाकरात की टेबल पे, यानी निगरान हुकूमत बनाने के लिए भी बैठ जाते हैं और बाकी भी, और पार्लियामेंट में भी वो जाने को तैयार नहीं। अब ये हैं वो ख़बरें जिनकी वजह से जो हमारी सियासत में जो है वो इस्तेकाम नहीं आ रहा। हमारा मुआशी इस्तेकाम भी नहीं है, सियासी इस्तेकाम भी नहीं है, और वादे करने वाले जो साकदार साहब थे वो अभी भी लंदन से ये फायर कर रहे हैं खुशफहमी का कि जनाब हम मामलात कंट्रोल में हैं और IMF हमें बहुत से रिलीफ देने वाला है और बहुत से फ़ायदे होंगे, लेकिन कब होंगे? हो जाएंगे, कर देंगे, हो जाएगा। ये गा की जो रट है ये कभी भी आवाम को अच्छी नहीं लगती, इसलिए कि आवाम तो कहते हैं हम मुसीबत में फंसे हैं, फ़ौरी तौर पे हमें रिज़ल्ट दिया जाए, क्या हमारे लिए आपने कौन सा दर्द महसूस किया और कौन सी हमें सहूलत दी, जो बज़ाहिर मौजूदा हुकूमत के हाथ में नहीं लगती। और ऐसा लग रहा है कि मौजूदा हालात जो हैं उसमें भी ये कामयाब नहीं हो सकते। ताहम ज़िमनी इलेक्शन में जो शिकस्त है उस पर बड़ा शोर शराबा है। परवेज़ इलाही ने तो कह दिया कि शहबाज शरीफ की हुकूमत की चूल्हें हिल गई हैं, तो बहुत से ज़राए ये कह रहे हैं, यानी जो हिमायती हैं इमरान खान साहब के, वो इस खुशफहमी में मुब्तला है कि बस हुकूमत अब गई कि जब गई। हमारा मीडिया भी और सोशल मीडिया ख़ास तौर पे वो भी है और बाकी मीडिया भी, वो भी 2 ग्रुपों में तकसीम हुआ है। सियासत ऐसी हो गई है कि घर घर में सियासत हो रही है और घर घर में ख़ानदान भी तकसीम हुआ है और मामला जो हैं वो बहुत हद तक बिगड़ते जा रहे हैं। जैसे ये लगता है कि दफातर में भी तसादम हो रहा है, घरों में भी तसादम हो रहा है, ख़ानदानों में भी सियासत के नाम पे तसादम हो रहा है, जो कि माजी में कभी नहीं होता था। लिहाजा अब कहा जाता है कि ये जो बैकडोर जो बातचीत चल रही थी, इमरान खान साहब जिसका दावा कर रहे हैं, जिस पे वो कह रहे हैं मुज़ाकरात के दरवाजे सियासी पार्टियां कभी बंद नहीं करती, तो यकीनी बात है वो नहीं बंद होती, क्योंकि सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती, रोज़ बरोज़ बल्कि हर लम्हे जो है वो बात बदलती जाती है। उधर के दोस्त इधर आ जाते हैं, इधर के दोस्त उधर चले जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद है। जहांगीर तरीन अलीम खान तहरीक इंसाफ में कितने अहम थे, लेकिन नहीं है अब। इसी तरह जो दूसरे लोग हैं वो उधर थे, अब नहीं है। इसी तरह वो नदीम चंद वज़ीर आज़म के मशीर थे, वो वहाँ नहीं है, तहरीक इंसाफ में वापस आ गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। तो ये मामला इसी तरह ही हैं। तो सियासत में कोई चीज़ इसीलिए कहा जाता है कि आखिरी नहीं होती, हतमी फ़ैसला तो वक्त करता है। असल चीज़ वक्त जो है सबसे बड़ा जो है ना वो इम्तिहान लेता है सबका, सियासतदानों का भी, कौम का भी, सब का भी। तो अब ये जो मामला है, पहली बात वही कि एटमी हवाले से तो महफूज हैं। कोर कमांडरों के मीटिंग में कहा गया, सिपा सालार ने कहा कि हमें एटमी कंट्रोल कमांड पर जो है मुकम्मल यकीन है
और ऐसी कोई बात नहीं है। जो बाइडन ने कहा वो गलत कहा, हम उसकी तरदीद करते हैं, हम उसे मुस्तरद करते हैं। अमेरिका से भी जवाब आ गया कि नहीं, हम एहतराम करते हैं कि जिनके पुराज़्म है, ये है, वो है। गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ी गई, ये समझ लें। पंजाबी कहते हैं गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ी, जो बाइडन ने भी झाड़ती मिट्टी। उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने राज़ी कर लो, मतलब खुशफहमी से मुब्तला कर दो, क्योंकि जो बाइडन को पता है कि पाकिस्तान के बगैर उनका गुजारा भी नहीं है। पाकिस्तान ऐसा खित्ते में मौजूद है और ऐसी अहमियत हासिल कर गया है कि उसके बगैर गुजारा बड़ी ताकतों का भी नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि वो चूँकि सुपर पावर अपने आप को कहते हैं, तो सुपर पावर जो है वो बदमाशी तो करेगा, तो अमेरिका बहादुर वक्तन फ़वक्तन बदमाशी भी करेंगे, डू मोर का भी हमें मुतालबा करेंगे और बहुत से ताने भी हमें देंगे, क्योंकि हम गरीब मुल्क हैं, तरक्की पजीर मुल्क हैं। तो ज़ाहिर है हमारे साथ हमारी क्या औकात कि हम एटमी ताकत बन गए, तो ये कैसे बर्दाश्त होगी। यहूद व नसारा को ये बात कभी भी तस्लीम नहीं कर सकते, वो कभी भी उनको कहते हैं ना कि उनके बारे में नहीं है, लिहाजा वो हमारी कहीं ना कहीं हमें मुश्किल में डालते रहेंगे। अच्छा, ये जो ज़िमनी इलेक्शन में जो हुआ उस पर भी नवाज शरीफ साहब भी बहुत नाराज़ हैं, लेकिन वो उनके साथ जो बैठी हुई हैं मरियम नवाज़, उन्होंने उनसे नहीं पूछा कि मरियम बीबी अगर 2-3 जलसों में आप चली जाती, ख़ास तौर पे वो तो रिलेटिव है शेर आबिद शेर अली, वहाँ चली जाती फैसलाबाद, या ननकाना साहब जलसा कर लेती, दोनों करीब करीब थे, तो आपका क्या फ़र्क पड़ जाता, 2 दिन आप लेट आ जाती। उनसे नहीं पूछा उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपने यहाँ जो पाकिस्तान में क़यादत मौजूद है उससे जवाब तलबी की है कि रिपोर्ट दें कि इतना बुरा रिज़ल्ट क्यों आया। हालांकि ये चीज़ कोई किसी से छुपी नहीं है, सबको पता है क्यों आया। महंगाई, बेरोज़गारी, फिर महंगाई का नारा कि पीडीएम ने कहा था महंगाई ख़त्म करेंगे, फिर बिजली के बिल, फिर गैस की बंदिश, फिर पेट्रोल की महंगाई, ये सारी चीज़ें जो हैं सारा बन के एक मरकूबा बन गया जिस पर यह आया। फिर दूसरी तरफ इमरान खान की मकबूलियत भी अपनी, क्योंकि वो खुद खड़े थे। जहाँ चेयरमैन, पार्टी चेयरमैन खड़ा होता है तो वहाँ ये हकीकत होती है कि तमाम जो पार्टी के अंदर के इख्तलाफात होते हैं वो एक दूसरे की जो टांग खींचते हैं कि इसको टिकट क्यों मिली, इसको टिकट नहीं मिलनी चाहिए थी, ये फ़लाने का रिश्तेदार है, ये हमारा रिश्तेदार नहीं है, हमारे बंदे को जो है वो नीचा कर दिया गया, इसको ऊंचा कर दिया गया, वो चीज़ें सारी ख़त्म हो जाती हैं। लिहाजा पार्टी में यकसुई हो जाती है। तो चेयरमैन ने ये फ़ायदा उठाया और वो सामने रिजल्ट आ गया। लेकिन इमरान खान साहब 6 नशिस्तें जीतने के बाद भी मुतमईन नहीं है। उन्होंने मलिर को भी चैलेंज कर दिया, मलिर के इलेक्शन को, जबकि वो जो डॉक्टर अब्दुल हकीम बलोच साहब हैं वो ये फरमा रहे हैं कि आएँ दोबारा इलेक्शन करा लेते हैं, फिर से इलेक्शन लड़ लेते हैं। लेकिन कोरंगी में तो इमरान खान कामयाब हुए, जो नैयर रज़ा के सामने वहाँ एमक्यूएम बड़ी डिस्टर्ब है, लेकिन मलिर में वो अपना रिजल्ट मानने को तैयार नहीं। दूसरा मुल्तान वाला रिजल्ट भी वो मानने को तैयार नहीं, जहाँ एक बड़ी लंबी शिकस्त उनको हुई है मेहरबानों को, शाह महमूद कुरैशी के हवाले से कि उस ख़ानदान को एक सियासी ख़ानदान है और एक बाकायदा गद्दी नशीन ख़ानदान है। उनके तो पीरी मुरीदी बहुत है, उनके तो चाहने वाले बहुत हैं, उनके परिस्तार बहुत हैं, लेकिन मेहरबानों वहाँ इलेक्शन हार गई। तो इन दोनों हलकों में वो चैलेंज कर रहे हैं, यानी मुतमईन नहीं है 6 सीटें जीत के भी। बाहर क्या सूरत हाल जो है वक्त के साथ साथ बदलती जाती है, बदलती जा रही है। कहने वाले ये कह रहे हैं, ज़रा ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को एक ख़ास, जिसका उन्होंने ख़ुद भी जिक्र किया कि बैक डोर गुफ्तगू चल रही है, यानी वो जो बातचीत चल रही है उसमें किसी ज़राए ने उनको रोका था कि 19 तक सब्र करें। तो आज तो 19 हो गई, सब्र का पैमाना इमरान खान का लबरेज हो रहा है। तो तवक्कात यही की जा रही हैं कि कल 20 तारीख को, यानी 20 अक्टूबर को वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे। यानी लॉन्ग मार्च करना उनकी सियासी ज़िंदगी के लिए इंतहाई अहम है। अब उसे क्या फ़ायदा होता है, क्या नहीं होता, हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत भी बड़ी बड़के मार रही है और शोर मचा रही है कि हम निपट लेंगे, हम रवात में इनको रोक देंगे, हम तरनोल में इनको रोक देंगे, हम पंजाब से और KPK से जो लश्कर आएंगे उनको आने नहीं देंगे। लेकिन शेख रशीद साहब कहते हैं कि अगर इमरान खान ने अपील कर दी लॉन्ग मार्च की तो इस्लामाबाद में और पिंडी से ही इतने बंदे वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे कि हुकूमत उनका सामना नहीं कर सकेगी। फिर चौधरी फवाद साहब का दावा है कि खून खराबा होगा, तसादम होगा, और ये खूनी बात जो है, ये खूनी तसादम की बात है, ये शेख रशीद साहब भी एक से ज़्यादा बार कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त ये दोनों ड्यूटीफुल हजरात जो हैं ये इमरान खान साहब पर बज़िद है कि फ़ौरी तौर पर लॉन्ग मार्च का ऐलान करो, अगर नहीं करोगे तो फिर ये समझ लो कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं, यानी मसला जो है फिर यहीं का यहीं रह जाएगा, नताइज आप हासिल नहीं कर सकेंगे। तो तवक्कात यही की जा रही है, उनके करीबी ज़रा यही कह रहे हैं
कि कल 20 तारीख है, आज तक उनको कहा गया था सब्र करने के लिए। किसने कहा था, क्यों कहा था, ये तो इमरान खान ही जानते हैं, लेकिन कल 20 है तो 20 को उनका इम्तिहान होगा। असाबी लड़ाई है हुकूमत की और अपोजिशन की, इमरान खान की। देखिए किसको असाब में, यानी किसको यानी बहुत ज़्यादा हिम्मत है। इमरान खान कहते हैं मेरे असाब बहुत मजबूत हैं, मैं शिकस्त को फ़तह में तब्दील करने का आदी हूँ, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या सियासत का। तो अब कल आने वाला जो है वो बहुत से सवालात लेकर उभरेगा। कल का सूरज, क्या लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं इमरान खान के, नहीं, लेकिन आज उनकी डेडलाइन है।